निकालें भजन संहिता 90। जिनके पास बाइबिल है सब खोल लें और निकालें भजन संहिता 90, उसका 1 और 2 आयत पढ़ें। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। आए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन को पिता हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। जैसे कि आज की भजन मनन के लिए पहुंची, हमने पूर्व भजन संहिता 90 उसका 1 और 2 आयत हमने पढ़ा। हे प्रभु, तो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर को हम समझ नहीं सकते, हम कितना भी जाने वो हमारे लिए कम है, लेकिन हम उसे जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम जितना सीख सकते हैं उतना हम सीखने के प्रयास में लगे रहते हैं। हम जितना परमेश्वर को समझ सकते हैं उतना हम समझने के प्रयास में लगे रहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमें बुद्धि दें, ज्ञान दें। जितने भी लोग आज के वचन को सुन रहे हैं सबों को जीवन में आपकी आशीष और सत्य को हर एक लोग समझने पाए, जानने पाए। हर एक लोग के जीवन में परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की कृपा होने पाए। जितने भी लोग आपके वचनों को सुने सबों को आशीष करें, उनके विश्वास को दृढ़ करें, उन्हें स्थिर करें पिता। आपकी कृपा, आपकी दया यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। और आज जो हमने पढ़ा है परमेश्वर का वचन से कहता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। पीढ़ी से पीढ़ी तक, हालेलुया। चेंज होने वाला नहीं है। जो हमारे बाप दादा का जो परमेश्वर है, या जो आदम और हवा का जो परमेश्वर है, वही परमेश्वर हमारा है। उसमें बदलाव नहीं है। परमेश्वर बदला नहीं है। इसलिए कहता पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना। पीढ़ी से पीढ़ी तक, जब तक मनुष्य के अस्तित्व इस पृथ्वी पर है तब तक वो हमारा धाम है। उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। उसके बाद नीचे जब हम 2 आयत तक देखते हैं तो कहता इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता कि पहाड़ उत्पन्न हुआ या पृथ्वी की नींव पड़ी या जगत की उत्पत्ति हुई, उससे पहले से तू क्या है। परमेश्वर कहता उससे पहले से, वरन अनादि काल से अनंत काल तक। मतलब जब पहाड़ नहीं बना, जब पृथ्वी नहीं बना, जब आकाश नहीं बना, उससे पहले से परमेश्वर का अस्तित्व है। इस जगत में परमेश्वर का अस्तित्व है पहले से। क्योंकि जब हम उत्पत्ति किताब पहला अध्याय वहाँ पे पढ़ते हैं तो हमें वहाँ स्पष्ट लिखा है। पहला अध्याय क्या कहता, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। आकाश को और पृथ्वी को ध्यान दें। पृथ्वी मतलब ये भूमि, आकाश मतलब स्वर्ग। बाइबल बताती है स्वर्ग को परमेश्वर ने सजाया। लेकिन जब पृथ्वी, परमेश्वर ने दोनों को सृष्टि किया था, पृथ्वी को भी सृष्टि किया था, आकाश को भी सृष्टि किया। लेकिन पृथ्वी को बनाने के बाद परमेश्वर का निगाहें पृथ्वी पर नहीं, आकाश को पृथ्वी, और आकाश को परमेश्वर ने सजाया। कहने का तो स्वर्ग को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन जब स्वर्ग को बनाने के बाद, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं लेकिन मेरा एक सोच है, समझ गया, जब स्वर्ग को बनाने के बाद जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया, तब परमेश्वर की आत्मा क्या है, पृथ्वी पे जल के ऊपर मंडरा रहा था। पृथ्वी बना हुआ था लेकिन पृथ्वी दिखता नहीं था, क्योंकि पृथ्वी क्या था, जल से ढका हुआ था। जल पृथ्वी को क्या क्या है, छिपा के रखा था। और परमेश्वर ने क्या कहा, जल एक जगह भी इकट्ठे हो जाओ, उसको की भूमि देखा और वैसा ही हो गया। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को और आकाश को सबसे पहले बनाया।
लेकिन पृथ्वी की एक एक चीज़ों को बनाने के लिए परमेश्वर को 6 दिन लगा। और आकाश को पता नहीं कितने दिन में परमेश्वर ने बनाया होगा, उसके बारे में वर्णन नहीं है। स्वर्ग को कितने दिनों में परमेश्वर ने बनाया, कितने दिन तक बनाने के बाद परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया, हमें पता नहीं। लेकिन उससे पहले से भी परमेश्वर की क्या है, उपस्थिति। आप एक बात ध्यान दें, ये बात को समझने के लिए, जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो उससे पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया था, समझ गया। तो स्वर्गदूत कहाँ था, पृथ्वी पर नहीं था, वो आकाश में था। करने के बाद आकाश को, स्वर्ग को परमेश्वर क्या था, सजाने में लगा हुआ था, स्वर्ग की एक एक चीजों को बनाने में लगा हुआ था। और जैसे वो स्वर्ग की सृष्टि समाप्त हुआ तब परमेश्वर पृथ्वी पे आया। और पृथ्वी पर कहीं पर उसे ठहरने की जगह नहीं था, क्योंकि पृथ्वी के बारे में कहा था वो बेडौल था और सुनसान था और जल ही जल था। तब फिर परमेश्वर ने 6 दिन में क्या किया, पृथ्वी को सजा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज वैज्ञानिक लोग भी ये कहता है कि पृथ्वी बहुत करोड़ों करोड़ों साल पुराना है, लेकिन बाइबल का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी का करोड़ों साल इतिहास रह सकता है, लेकिन मनुष्य का इतिहास सिर्फ 6000 साल है। 6000 साल से ज़्यादा पृथ्वी का इतिहास नहीं है। लेकिन मनुष्य का इतिहास, पृथ्वी का इतिहास बहुत बहुत बड़ा, बहुत लाखों में करोड़ों में है, लेकिन मनुष्य का इतिहास सिर्फ 6000 साल है। इससे ज़्यादा मनुष्य का आयु अभी तक हुआ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सब वैज्ञानिक ने ये भी खोज किया, ये भी पता लगाया कि जो पृथ्वी था, जो पहले जल में डूबा हुआ था, इसलिए इसको जल से निकाला गया था। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पृथ्वी के ऊपर क्या था, परमेश्वर ने पहले में पृथ्वी बनाया, लेकिन जल में डूबा हुआ था। ये सब सोच क्या करता है, ये बाइबल की एक बात क्या करता है, वैज्ञानिक की सोच को क्या करता, सिद्ध करता। या वैज्ञानिक क्या करता, बाइबल की एक बातों को सिद्ध करता। हालेलुया। तो ध्यान रखें, परमेश्वर की उत्पत्ति कब से है, जब पहाड़ नहीं बना, जब पृथ्वी नहीं बना, जब जगत नहीं बना, उससे पहले से भी परमेश्वर का उपस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या है, अनादि काल से अनंत काल तक वो अनंत परमेश्वर है। हालेलुया, वो अनंत परमेश्वर। अनंत मतलब जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, या जिसका कोई शुरुआत का पता ना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अनंतकाली परमेश्वर है। हालेलुया। और उसी परमेश्वर को हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम जितना जान सके उतना हम जानने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे 102 अध्याय, भजन संहिता 102 और उसका 12 आयत भी पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर के दास क्या कर रहा, परंतु हे यहोवा तू सदैव विराजमान रहेगा, सदैव सदैव विराजमान रहेगा, और जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या होगा, बना रहेगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के नाम, कौन कौन नाम से उसके स्मरण कर रहे हैं, उसकी याद कर रहे हैं। बाइबल में देखते हैं, कोई परमेश्वर को यहोवा शम्मा करके बुलाता है, कोई यहोवा ईरे, यहोवा राफा, यहोवा शालोम, ऐसे सब क्या है, परमेश्वर को एक एक नाम दिया, और एक एक नाम से लोगों ने क्या किया, परमेश्वर को बुलाया। कोई यहोवा करके बुलाता है, कोई अदोनाई करके बुलाता है, अलग अलग बहुत ऐसे सा नाम है। हालेलुया। जो परमेश्वर को क्या करता है, बुलाता है, लेकिन सब नाम का एक एक अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इतना टुकड़े में बटा हुआ। अगर कोई सम्मा कह के बुला रहा था, सम्मा एक अलग परमेश्वर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको परमेश्वर ने, जिसके जीवन में शांति दिया तो उसने क्या किया, परमेश्वर सम्मा रख दिया। जिसको परमेश्वर ने चंगाई दिया उसने परमेश्वर को राफा नाम रख दिया। ऐसे ऐसे करके जिसको जीवन में जैसे भलाई किया वैसे शब्द से परमेश्वर को क्या किया, याद किया, परमेश्वर को पुकार। लेकिन उसका रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसके अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं किया, सिर्फ नाम को क्या किया है, लोगों ने बदला है।
हालेलुया। लेकिन आज बहुत लोग क्या है, उसके अस्तित्व को बदल दिया, उसके रूप को बदल दिया। लेकिन परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं बहुत सारे नामों से परमेश्वर को क्या किया गया, पुकारा गया। लेकिन बाइबल क्या कहता है, यहाँ वचन कहता, जो भी नाम में से पुकारा जाए, जो भी नाम से पुकारा जाए, वो नाम क्या होगा, पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। वो नाम मिटने वाला नहीं है। आज से कितना 2000-3000 साल पहले अब्राहम, 5000 साल पहले यहोवा शम्मा, यहोवा राफा करके बुलाया। आज भी हम उस नाम से परमेश्वर को बुलाते हैं। हालेलुया। और ये पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है, अनंतकालीन परमेश्वर है। हालेलुया। उसका अंत नहीं है। और निकालें यशायाह की किताब भी पढ़ें, यशायाह 57 उसका 15 आयत। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, हाँ, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, हाँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है, हाँ। विनम्र लोगों की हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, क्या क्या, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। हालेलुया। तो ऊंचे पर कहाँ निवास करता है, पवित्र स्थान में, जो उत्तम है, जो महान है, जो पवित्र है। समझ गया, जो पवित्र है, जो उत्तम है, जो महान है, वो परमेश्वर कहता मैं ऊंचे पर क्या हूँ, विराजमान। और ऊंचे पर विराजमान होकर भी वो परमेश्वर क्या कहता है, नीचे वचन कहता, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ। किसके संग, उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नर्म है। नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को मैं क्या करता हूँ, हर्षित। परमेश्वर ऊंचे पर विराजमान है, वो पवित्र निवास में है, लेकिन फिर भी जो नर्म है, जो खेदित मन के हैं, परमेश्वर उसको क्या करता है, उनके मन को, उनके हृदय को क्या करता है, हर्षित करता, और उसके साथ भी। हालेलुया। 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 वो अनंतकाली परमेश्वर, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, अब बिना पूरा हुए परमेश्वर का एक वचन का एक मात्रा भी नहीं टलेगा। और परमेश्वर कहता मैं ऊंचे पर विराजमान हूँ, फिर भी मैं उन लोगों के नज़दीक हूँ, या उन लोगों के पास हूँ जिनका मन क्या है, खेदित है, और जिनका मन नर्म है। हालेलुया। 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 तो हम अपने जब मन को नर्म और अपने मन को खेदित जब हम बनाते हैं, तो परमेश्वर हमारे मन को, हमारे हृदय को क्या करता है, आनंदित कर देता है, हर्षित कर देता है। हालेलुया। अगर इस बात को, परमेश्वर अनंतकालीन परमेश्वर है, ये बात को समझना है, तो आपको निर्गमन की किताब है, वहाँ पे निकालने पढ़ लें तो अच्छा रहेगा। निर्गमन की किताब 3 अध्याय उसका 14 आयत हम पढ़ें, 3 के 14। जब मूसा से परमेश्वर जब झाड़ी में दर्शन के द्वारा जब बातें करता है, पढ़ें 3 के 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हाँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ, फिर उसने कहा, तो इस राज से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ और मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आया, जब परमेश्वर के दर्शन को जब मूसा ने एक झाड़ी में पाया, तो मूसा क्या देखता है कि एक झाड़ी है, एक पेड़ है, वो जल रहा, लेकिन भस्म नहीं हो रहा। अगर कोई चीज़ जलता तो धीरे धीरे फिर क्या टूट टूट के गिरता, वो भस्म होता। लेकिन उस झाड़ी में आग लगा हुआ था, लेकिन वो जल रहा था, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा था। तो वह मूसा देखने के लिए नज़दीक पहुंच गया। जब नज़दीक पहुंचा तो परमेश्वर का वचन उसको सुनाई दिया, बोला, है मूसा, तो अपने पाप की ज्योति पहले क्या करो, उतार दो। उस जगह में खड़ा है, वो जगह क्या है, पवित्र। उसके बाद फिर मूसा और परमेश्वर में क्या होता है, बातचीत होना शुरू हो जाता है। और मूसा को परमेश्वर क्या करता है, इस्राएलियों को छुटकारे के लिए क्या करता है, भेजने के लिए तैयारी
करता और उसे आज्ञा देता कि तू एक काम कर, मिस्र में जा और जो मेरी प्रजा जो इस्राएल जो गुलाम में है 400 साल तक, उसको तू क्या कर, छुड़ा कर लेकर। मूसा के लिए बहुत नामुमकिन वाली बात था, इसलिए मूसा बहुत क्या करता, बहुत बहाना करता कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, ये वो। अगर आप ऊपर से जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ तक वो ये बोल देता है कि प्रभु मैं बोलने में भी क्या हूँ, भद्दा हूँ, मैं अच्छा से बोल नहीं सकता हूँ, मैं तोतला हूँ, ऐसा करके पूरा वो बोल देता है। फिर भी परमेश्वर मानता नहीं है। आखिर में फिर वो क्या कहता, प्रभु अगर मैं, चल ठीक है मैं जाऊँगा। मूसा तैयार भी होता कि चल ठीक मैं जाता हूँ, लेकिन अगर वहाँ के लोग ये पूछे कि तुम्हें किसने भेजा है तो मैं क्या बताऊँ, क्योंकि ये परमेश्वर को देखना चाहता था। ये मूसा परमेश्वर को देखना चाहता था, इसलिए वो पूछा कि अगर लोग पूछे तो मैं क्या कहूँगा। तो उसको क्या जवाब दिया, तो उससे कहना मैं हूँ, मैं हूँ। वो परमेश्वर क्या क्या अपना नाम बताया और बोला कि उससे जाकर यही कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा तू इस्राएलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने क्या किया है, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जब मैं हूँ, ये जब इसका जब हम गहरा से जब अध्ययन करते हैं ना, तब मैं हूँ, हम एक इंसान या एक जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी भी ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मैं हूँ। अगर कोई शब्द इस्तेमाल करता कि मैं हूँ तो क्या करता, घमंड करता, वो घमंड करता, वो अहंकार के कारण क्या कर रहा है, वो ये शब्द बोल रहा कि मैं हूँ। मैं हूँ वही बोल सकता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो अनंत कालिक हो। समझ में आया? लेकिन हम क्या है, प्रतिदिन कन 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 हम क्या होते हैं, बदलते जाते हैं। अगर एक बच्चा जन्म होता तो धीरे धीरे जवानी की ओर जाता, फिर जवान हो जाता तो फिर धीरे धीरे वो क्या होता, बुढ़ापे की ओर चला जाता। तो इस पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ है वो हर एक, विशेषकर मनुष्य या जीव जंतु कोई हो, ये सब क्या बदलते जाता, एक समान नहीं रहता। और एक समान नहीं रहता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मैं, परमेश्वर ने मूसा को ये शब्द बोला कि मैं। और यीशु मसीह को भी हम देखते हैं, जब नया नियम प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात है, ये शब्द कहा कि मैं हूँ। जब पिलातुस पूछा कि लोग तुम पे दोष लगा रहा, क्या तू यहूदियों का राजा है, तो यीशु मसीह क्या बोला, मैं हूँ। बहुत जगह में बोला मैं हूँ। यीशु मसीह ने बोला मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही हूँ। द्वार, अगर पिता को पास अगर जाना है तो द्वार मैं हूँ। बहुत जगह प्रभु यीशु मसीह ने मैं हूँ करके शब्द इस्तेमाल किया। आज हम नहीं बोल सकते कि मैं हूँ तो मेरे पीछे आ ले, ऐसा करके हम नहीं बोल सकते। अगर आज कोई ऐसा बोल रहा तो अपने अहंकार के कारण ये शब्द इस्तेमाल कर रहा, अपने घमंड के कारण क्या कर रहा है, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा। देखो, हम नॉर्मल बातचीत में बोल देना और एक अहंकार में बोल देना, या एक अपने ऊपर ऐसी लेकर जिम्मेवारी लेकर बोल देना कि हाँ मैं हूँ, जो करना कर, ये एक अलग बात हो जाता है। एक बातचीत में हम बोल देते हैं वो अलग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या है, अपना नाम बताया कि मैं हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो अनंतकाली परमेश्वर है। मैं हूँ का मतलब वही, वो ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वो आदि से अनंत काल तक एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर। उसको स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, उसके वचन में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। और उसी परमेश्वर के बारे में हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि हम जितना हो सके हम उसे जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर यूहन्ना की किताब पढ़ लें, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 58, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 58। हाँ पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं ही हूँ। हाँ, तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, परंतु यीशु छिपकर बनने यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने
यही शब्द जो इसराइली जो होता है ना, इसराइली जो है अब्राहम को अपना पिता समझता है। इसराइली क्या है? अब्राहम को अपना पिता मानता, और अब्राहम से बड़ा किसी को नहीं मानता। अब्राहम के बाद अगर वो मानता है किसी को तो परमेश्वर को मानता, और उसके अलावा और किसी को नहीं मानता। लेकिन उस इसराइलियों से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इससे कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब्राहम से पहले से भी मैं क्या हूँ? मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले से क्या हूँ? जब ये बात जब बोला तो लोग क्या हो गया कि पत्थर लेकर यीशु मसीह के पीछे पड़ गया मारने के लिए कि तू अब्राहम से भी बड़ा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से, तो प्रभु यीशु मसीह ने बात पृथ्वी पर रहकर भी ये बतलाया कि मैं हूँ, वही हूँ जो इसराइलियों को छुड़ाकर लेकर आया। मैं वही हूँ जो पूरे संसार को बनाया। जब यूहन्ना 1:1 में पढ़ो तो वहां पर क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन परमेश्वर, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। मतलब हर एक वस्तु को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। मैं हूँ, प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अब्राहम से पहले से भी हूँ। अब्राहम जब इस दुनिया में उत्पन्न भी नहीं हुआ था उससे पहले से मैं हूँ। तो यीशु सृष्टि करता है, वही परमेश्वर है जो मूसा से बातें किया, जो इसराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए मूसा को भेजा, वही परमेश्वर। हम तीन परमेश्वर को या इससे अधिक परमेश्वर को हम नहीं मानते। हमारा परमेश्वर आने वाले समय में हम सीखेंगे, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। तीन व्यक्तित्व है लेकिन परमेश्वर क्या है? एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। तीनों अलग अलग नहीं है। वो कैसे? वो मनुष्य को रूप उसको क्यों धारण करना पड़ता? तो सब हम वचन के अनुसार हमने पहले भी देखा है, लेकिन आने वाला समय में मिलेगा समय तो हमें देखेंगे वो भी बात। ये संसार को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, अनंतकाली परमेश्वर को, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है, जो सर्व शक्तिमान है, उसे क्या करना? मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर अनंतकाली परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। अगर हम निर्गमन की किताब निकाल लें और उसका 24 अध्याय, निर्गमन की किताब 24, उसका 9 से अगर हम पढ़ें, 24 के 9 से। तब मूसा, हारून, नदाब, अबीहू और इस्राएल के 70 प्राणी इन पर गए और इस्राएल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था। और उसने इस्राएलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। आप बढ़ते जाओ थोड़ा जोर से। मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और प्राणियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर आए तब तक तुम यही हमारी बाट जोहते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है, यदि किसी का मुकदमा हो तो उसी के पास जाए। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा का तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा, और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया, और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हालेलुया।
ये जो मूसा है एक बार या दो बार नहीं, ये बहुत बार परमेश्वर के साथ ये समय बिताया था। और ये पर्वत पर ये दूसरा बार ये मूसा चढ़ा। पहली बार चढ़ा जब उसको 40 दिन 40 रात हो गया तो नीचे लोग क्या हो गया, इस्राएली लोग, मूसा नहीं आएगा ऐसा सोच के एक बछड़ा बना के सब क्या करने लगा, उसकी आराधना करना शुरू। जब नीचे आता तो परमेश्वर उसको क्या किया, 2 पट्टी दिया था आज्ञा का। वो देखता तो पट्टी क्या करता, तोड़ देता है मूसा। वहाँ पर एक न्याय को हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर वहाँ पर न्याय करता है। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर परमेश्वर क्या करता है, उसको बुलाता है। तो ये दूसरी बार उसको फिर परमेश्वर ने बुलाया, और दूसरी बार इसीलिए बुलाता कहता कि कुछ लोगों को साथ लेकर तू मेरे पास आ जा, मैं फिर क्या करूँगा, पट्टियाँ दूंगा। तो परमेश्वर ने फिर उसे क्या किया है, पट्टी दिया है। पट्टियाँ मतलब आज्ञाएं का, 10 आज्ञा का 2 पट्टी परमेश्वर ने उसको दिया है। तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं कहते 40 दिन और 40 रात तो क्या किया, परमेश्वर के साथ रहा उस पर्वत। और उसके बाद हम नीचे नीचे जब हम पढ़ते जाएंगे तो तंबू के बारे में परमेश्वर बात करता है कि तंबू कैसे कैसे बनाना, तंबू की एक एक चीज़ कैसे कैसे बनाना। ये 40 रात 40 दिन मूसा परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रह गए। एक बात को, एक एक चीज़ को देखा, एक एक वस्तुओं को देखा। जो पर्वत हम जब सोचते हैं तो पर्वत ही है, लेकिन वहाँ से सिर्फ कौन गया, मूसा गया, और कोई उसके साथ नहीं गया। उसके साथ जाने वाला बहुत है। यहाँ पे बहुत लोगों का नाम लिखा। जब 9 पढ़ते तो कहता तब मूसा हारून नदाब अबीहू और इस्राएलियों के 70 पुरानियों के ऊपर 70 व्यक्ति को लेकर ऊपर गया। मूसा 70 को लेकर गया, फिर पहाड़ पे छोड़ दिया। फिर जब ऊंचे पर गया तो फिर वहाँ से अपने जो प्रिय सेवक था यहोशू उसको साथ लेकर गया। फिर उसे भी छोड़कर फिर ऊपर में वो चला गया। और ऊपर वो कहाँ गया इसके बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ जब हम नीचे नीचे जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा, एक एक चीज़ को मूसा ने देखा था बनाने। उसको बहुत चीज़ बनाने के लिए बोलता है कि पवित्र तंबू किस प्रकार होना, उसका भेंट कैसे चढ़ाना, बाजा का संदूक कैसा होना, पवित्र मेज कैसा होना है, सोने के दीवट कैसा होना, ये सब एक एक चीज़ को परमेश्वर को क्या करता है, दिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये सबसे अलग है परमेश्वर। हम इसको किसी के साथ हम जोड़ नहीं सकते, या हम ये नहीं बोल सकते सब एक ही है। हम उस परमेश्वर की गहराई को देखें, उस परमेश्वर की गहराई को पढ़ें, तब हमें समझ में आएगा। जो मैं हूँ वो सिर्फ मैं हूँ नहीं, वो महान है, वो उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम आगे पढ़ेंगे यशायाह की किताब 6ठा अध्याय, यशायाह 6ठा अध्याय उसका 1 से पढ़ें। आपको समय कभी मिलेगा तो 24 अध्याय जरूर आप ध्यान से पढ़ें। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, हाँ, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। हाँ, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। हाँ, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। हाँ, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है, और पुकारने वाले के शब्द से दुनिया की गोरी। बस हालेलुया। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या हो गया, भरपूर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जब यहाँ लिखा वर्णन किया गया कि जब उजियाह राजा मरा तो मैंने क्या किया, परमेश्वर की बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। परमेश्वर को यशायाह देखा और सबसे ऊंचे पर इसको विराजमान देखा परमेश्वर को। और देखने वक्त वो क्या देखा, कहता अब उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। जिसकी जो वस्त्र, परमेश्वर का जो वस्त्र था, वो वस्त्र की जो घेरा, उससे पूरा मंदिर भर गया। ये पृथ्वी के मंदिर के बारे में नहीं है, ये स्वर्ग के मंदिर के बारे में। जो यरूशलेम के जो मंदिर हम जो पुराने नियम में हम पढ़ते हैं, वो एक छाया है,
जैसा स्वर्ग में मंदिर था उसी प्रकार से पृथ्वी पर मूसा के द्वारा एक मंदिर बनाने का आज्ञा मिला था। ये जो तंबू है यरूशलेम, जो मूसा के समय का जो तंबू है और सुलेमान के बाद जो बनाया गया, जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर, ये दोनों क्या है? परमेश्वर के स्वर्ग के मंदिर का एक छाया है, उसका कॉपी हम बोल सकते हैं। एक एक चीज फिर कहता ऊंचे शब्द, ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। ये जो शराब है, ये शराब और कोई नहीं, एक करूब है, एक स्वर्गदूत है। दो ऊंचे पर क्या? 2 पंखों, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 से अपना पैर को ढाके हुए था, 2 से अपना मुंह को ढाके हुए था और 2 से वो उड़ रहा था। कभी समय मिलेगा तो इसके बारे में सीखेंगे कि क्या है, लेकिन मान ले ये शराब, ये 2 करूब है और एक करूब ये परमेश्वर का स्वर्ग दूत है, जो हमेशा परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता। और यहाँ पर वो क्या कर रहा? आराधना कर रहा। क्या कह रहा आराधना में? सेनाओं का यहोवा, 3 आयत पढ़ कर एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे। जो श्राप है वो स्वर्गदूत एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, और सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या हो गया? एक परमेश्वर की आराधना कर। जब हम प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के स्वर्गदूत ऐसा ही क्या कर रहा? आराधना कर रहा कि सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर की पवित्रता को याद करना वो क्या होता है? आराधना होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो स्वर्गदूत का जो काम है, जो शराब का जो काम है, वो परमेश्वर की आराधना करना काम है। अब जब ध्यान दें, जब परमेश्वर ने उसको संदूक बनाने के लिए बोला था, तो संदूक बनाने के बाद परमेश्वर ने संदूक के ढक्कन बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला था, और बोला था कि संदूक का जो ढक्कन है वो ढक्कन पर 2 करूब को भी बनाना, और दोनों करूब का चेहरा एक दूसरे से मिलता रहे, एक दूसरे से ऐसे देखता रहे, लेकिन दोनों का नजर नीचे। तो दोनों आमने सामने ऐसा करूब था, लेकिन दोनों का नजर नीचे था, संदूक के ऊपर लगा हुआ था। तो जो स्वर्ग की छाया है, परमेश्वर की उपस्थिति जिस प्रकार स्वर्ग में दिखाया गया, मूसा ने दिखा, उसी प्रकार तंबू में दिखाया गया, उसी प्रकार यरूशलेम मंदिर में दिखाया गया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर श्रेष्ठ है, उसकी कोई मूर्त नहीं दिखाया गया तंबू में या यरूशलेम मंदिर में, कोई मूर्त नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत कुछ दिखाया गया, उससे भी बढ़कर दिखाया गया। परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाया गया, परमेश्वर किस प्रकार विराजमान है उसको दिखाया गया। हालेलुया, हालेलुया। वो श्रेष्ठ परमेश्वर है। आप उसका 40 निकाल लें, 40 ऐसा या 40, और उसका 40 के अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो बहुत समय लगेगा। उसका 12 से लेकर 26 तक आपको समय मिलेगा तो जरूर इसको पढ़ लें, लेकिन हम उसका 21 आयत पढ़ेंगे। 21 आयत। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुमको आराम से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी के लिए पढ़ने के समय से विचार नहीं किया? यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले पीढ़ियों के तुल्य है, जो आकाश को मरमर के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। हाँ। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। हालेलुया। उसका 26। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा है? वह इन गणों को गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थ्य और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना श्रेष्ठ है कि अगर किसी को आज्ञा दे तो बिना आए नहीं रह सकता। एक एक चीज को गिन के रखा, एक एक चीज को उसने क्या क्या ताना है, बनाया है। वो श्रेष्ठ परमेश्वर, और जो श्रेष्ठ है वही ये काम
कर सकता है। हालेलुया। आप इसको जरूर, आपको समय मिले तो जरूर इसको आप 40 अध्याय उसका 12 से लेकर 26 तक आप जरूर इसको पढ़ें। बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ। हम आगे चलेंगे, निकालेंगे उसका 55, यशायाह 55 उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और 8 और 9 उसका 8 पहले पढ़ो। क्योंकि यहोवा कहता है, हाँ। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, हाँ, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम पहले हम बताया कि हम इस सोच से या इस बुद्धि से हम परमेश्वर को पूरी रीति से हम समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि हमारे सोच में और परमेश्वर के सोच में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे बुद्धि में और परमेश्वर की बुद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हम जितना सोच सकते हैं या जितना हम सीख सकते हैं, उतना हम उसको सीखने की या उसको समझने की हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। श्रेष्ठ परमेश्वर है। इसलिए हम मनुष्य को प्राथमिकता नहीं दे सकते। जो स्थान हमें परमेश्वर को देना है वो हम किसी और को नहीं दे सकते। परमेश्वर श्रेष्ठ है तो प्राथमिकता उसे ही मिलना है। गुरु हो सकता है, वो हमें सिखाता है, लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। बहुत सारे समाज सेवक है, समाज सुधारक है, वो समाज के लिए अच्छे सोच और विचार रख सकता है या समाज को अच्छे ऊंचाई पर लेकर जाने की कोशिश कर सकता है, पर जो स्थान हमें परमेश्वर को देना है वो स्थान हम उसे नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया। अब भारत में देखिए, दुनिया में देखिए, बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग आया इस दुनिया में। जो दबे कुचले हुए था उसको उठाया, उसको हक दिया, बहुत तरह को उसकी मदद किया, लेकिन वो परमेश्वर का स्थान हम उसे नहीं दे सकते क्योंकि वो श्रेष्ठ नहीं है। हालेलुया। जो श्रेष्ठ है उसी को हमें उसकी स्थान देना है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत अंतर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर क्या है? सर्वव्यापी परमेश्वर, सब कुछ सर्वव्यापी, हर जगह में उपस्थित रहने वाला, सर्व ज्ञानी, सब कुछ जानने वाला और सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो सबसे महान है, उत्तम है और वो श्रेष्ठ परमेश्वर। उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और वो अनंतकाली परमेश्वर है। अनादि काल से अनंत काल तक वही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए उस जो परमेश्वर को जो स्थान देना है वो स्थान हमें देना है, चाहे उसके लिए हमें कीमत चुकाना क्यों न पड़े। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो कीमत को स्थान हमें परमेश्वर को देना है। आए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ परमेश्वर, उत्तम परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, पवित्र पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। स्वर्ग पिता, आपकी कृपा, आपकी दया, जितने भी लोग पिता आपके वचनों को सुने, हर एक लोग को जीवन में आप आशीष करें। जितने भी लोग सुनेंगे उन्हें भी आशीष करें।
हर एक लोग के जीवन में पिता आपकी आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी श्रेष्ठता को हर एक लोग समझने पाए, जानने पाए। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो विश्वास में कमजोर हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास को आप दृढ़ करें, आपकी कृपा उनके जीवन में हो। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप आशीष दें, उनके ऊपर आप कृपा करें, आपकी दया पिता छुटकारा और चंगाई दें। तमाम लोगों के जीवन को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति के जीवन को आपके हाथों में सौंप करते हैं। इस क्लेशिया के लिए हम प्रार्थना विनती करते पिता, इस क्लेशिया में आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा। जितने भी लोग रोज क्लेशिया में आते हैं, हर एक लोगों को आशीष करें पिता। स्वर्गीय पिता, आपकी कृपा, आपकी दया तमाम प्रार्थना विषयों को, आए के समय को पिता इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और प्रेमी नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा, राजा इच्छा स्वर्ग है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा पराक्रम महिमा सदा तेरे ही हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हम लोगों के साथ रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।